अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। ये सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ नाश्ता। सबसे पहले तो वो चाय मैंने ऊपर रख ली है और शक्कर वाला पॉट जो है वो खाली हो चुका है, तो उसको मैं फिल कर लूँगी, क्योंकि साथ साथ ही किचन में जब आते हैं काम जो भी करने वाला होता है वो साथ साथ करना स्टार्ट कर दो तो काफ़ी कम टाइम में बहुत सारे हम काम कर सकते हैं। बजाय इसके कि हम एक चीज़ ऊपर रखें और अपने मोबाइल पे लग जाएं तो चाय भी गिरने बहुत ज़्यादा गिरती है चूल्हे के ऊपर। ज़्यादातर जो बच्चियाँ होती हैं उनका ये होता है कि अगर माएँ कह दें कि जाओ जी चाय बना के लेके आओ तो वो ऊपर रख के तो भूल जाती हैं, और जो चूल्हा होता है वो बहुत ज़्यादा गंदा, जल्दी वो चाय गिर जाती तो हो जाता है। इस तरह अक्सर होता है ईमान के साथ। ईमान फिर बहुत ज़्यादा डांट ईमान को पड़ती है जब वो इस तरह करती है। तो वैसे मैं उसको हर वक्त यही कहती रहती हूँ कि बेटा आप जो मोबाइल फ़ोन है वो इस्तेमाल नहीं किया करो जब काम करना हो। तो आहिस्ता आहिस्ता जो आदत तो होती है, बुरी आदतें होती हैं, वो साथ साथ बंदा कहता रहे कि ये छोड़ दो तो वो साथ साथ छोड़ देते हैं। तो आज के व्लॉग में मैं सबसे पहले तो मैं नाश्ता बनाऊंगी और हम लोग गए आज सदर। रात को गए थे और कुछ शॉपिंग करनी थी, ज्वेलरी लेनी थी, वो ली। और अज़ीम के लिए स्कूल का जो कोट था, सर्दियाँ थोड़ी सी स्टार्ट हो गई हैं और सर्दियाँ शुरू में ही हाँ जा रहे हैं कि ले लेंगे। पिछले साल का उसका था कोट, लेकिन वो थोड़ा सा छोटा हो गया माशाल्लाह। उसकी हाइट भी ज़्यादा होगी तो वो उसके कपड़े बड़ी जल्दी छोटे हो जाते हैं माशाल्लाह से बहुत जल्दी उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही होती है, तो उसके कपड़े जो होते हैं वो बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। तो ये फ़र्स्ट टाइम मैं लगा रही हूँ रोटियों के ऊपर ये ब्लू बैंड का इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले मैंने रोटियों के ऊपर कभी नहीं लगाया, लेकिन फ़र्स्ट टाइम लगा रही हूँ तो देखते हैं कैसा लगता है। वैसे तो मैंने जब खाना खाया तो अच्छा ही लगा था। तो सबसे पहले तो मैं अज़ीम के लिए बना दिया और उसको अंडा और रोटी दोनों चीज़ें दे दी और साथ ही चाय भी दे दूँगी। और अभी आजकल बड़ा अच्छा रूटीन चल रहा है कि सुबह सुबह ही ना उठते हैं, तो अज़ीम ने जल्दी जाना होता है तो उसके साथ ही मैं यूसुफ का भी नाश्ता बना लेती हूँ। तो टाइम सेविंग काफ़ी अच्छी हो जाती है कि 9 बजे तक काफ़ी काम जो होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं। मैं साथ साथ करती रहती हूँ। सुबह जल्दी उठते हैं ना तो 2-3 घंटे अगर लगातार लगा लिए जाएँ सुबह के वक्त, तो शाम के वक्त इतना ज़्यादा फिर काम नहीं होता। अभी जैसे ही मैं खाने से फ़ारिग हो जाऊंगी उसके बाद आज जो स्टोव की क्लीनिंग है, किचन की क्लीनिंग है, वो भी करूंगी साथ साथ। और थोड़ा सा जो सदर में हम लोग गए शॉपिंग के लिए वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी हम दोनों के लिए चाय डाल रही हूँ और मैं थोड़ा सा ही नाश्ता करती हूँ, ज़्यादा नाश्ता मैं नहीं करती, इसलिए मैं प्रॉपर आपको नहीं दिखा रही कि मैं नाश्ता क्या कर रही हूँ आजकल। बस चाय और थोड़ी सी रोटी जो होती है वो मैं चाय के साथ ही ले रही हूँ, क्योंकि मेरा एक जैसा नाश्ता नहीं होता हमेशा। मेरा दिल कर रहा होता है कि डिफरेंट ही करूँ। जैसे कभी दलिया ले लिया, कभी रोटी ले ली, कभी ब्रेड ले ली, लेकिन जो नाश्ता होता है वो मैं हैवी नहीं करती, मैं बहुत ही लाइट करती हूँ। ये देखें दोनों जो हस्बैंड होते हैं वो भी बच्चे ही होते हैं दोनों मिलके नाश्ता कर रहे थे। तो ये रात का टाइम है और बहुत ही मज़ा आया। आज एक लोकल मार्केट हमारे यहाँ है, सदर मार्केट, तो वहाँ हम लोग गए। रात को बड़ा मज़ा आया क्योंकि बहुत ज़्यादा सजी हुई थी गलियाँ भी। रबीउल अव्वल अभी ख़त्म हुआ है, ख़त्म तो नहीं हुआ, 12 रबीउल अव्वल। उसके बाद गलियाँ मोहल्ले जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सजे हुए होते हैं। तो अभी हम लोग शॉप में गए तो कोट हम देख रहे हैं, तो वो पहना के दिखा रहे हैं। तो कोट लेंगे अज़ीम का।
उसके बाद थोड़ी सी ज्वेलरी ईमान कह रही थी हम लोग चेक करते हैं कैसी है। तो एक छोटी सी शॉप है जिस पे हम लोग गए। तो मिडल रिंग जो है वो ईमान ने ली, और एयर रिंग कुछ लिए, कुछ मैंने एक एयर रिंग लिया। तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर शॉपिंग करते हैं शॉपिंग मॉल से, उससे निस्बत उसकी निस्बत यहाँ पे जो ये ज्वेलरी थी ये बहुत सस्ती थी। तो ऐसे ही सस्ती सस्ती थी तो इसीलिए फिर ले ली, तो इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगे। तो ईमान ने चोकर भी लिया एक ब्लैक कलर में। तो 4-5 चीज़ें थी जो ली हमने वहाँ से। तो लेकिन जो रात को वहाँ गए और शॉपिंग की, बहुत मज़ा भी आया, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि सुबह के वक्त इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता जितना लाइट्स में रात को अच्छा लग रहा है। कि रात को बहुत कम लोग जो शॉपिंग के लिए रात को बहुत कम लोग आते हैं, जो दिन की ख़रीदारी करने में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। ये वाला मैंने एयर रिंग लिया, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो फिर मैंने ये ले लिया। अभी हम घर आ चुके हैं और दोपहर को हमने बनाया ये सफ़ेद चावल और दाल, और हम लोग मिल के ही खाना खा रहे हैं। ये मेरे पसंदीदा डिश होती, जब भी हम लोग खाते हैं तो मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होता है दाल चावल, मुझे अच्छे लगते हैं। आप में से किस किस को ज़्यादा पसंद है, प्लीज़ वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि दाल चावल जो होते हैं ना, हमेशा से मुझे पसंद है, लेकिन जो अज़ीम हमारा है ना, उसको बिल्कुल भी चावल तो बिल्कुल अच्छे ही नहीं लगते ना। वो जब भी मैं चावल बनाती हूँ तो उसका मुंह बन जाता है कि आज चावल चावल, तो बिल्कुल वो खाना पसंद ही नहीं करता। पता नहीं उसको क्या है, वो रोटी उसको अच्छी लगती है ज़्यादा, या ब्रेड या बर्गर, ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। स्पैगेटी, पास्ता, मैक्रोनी, जो जिस फॉर्म में भी बना हुआ हो वो उसको अच्छा लगता है, लेकिन उसको चावल बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। वो जो खाने में ना बहुत ज़्यादा चूज़ी है ये वो बच्चा। तो अभी जो ये दोपहर का टाइम है और नाश्ता जो खाना था वो भी बन चुका है। उसके बाद तो काफ़ी ज़्यादा जो चूल्हा था ना वो ख़राब हो गया। उसने कहा कि मुझे भी साफ़ करो और मेरे किचन को पूरे को साफ़ करो। फिर मैंने किचन भी सारा क्लीन किया और चूल्हा भी स्टोव भी अच्छी तरह साफ़ किया है। कि जो ऑयल होता है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल लग जाता है, चिपचिपा सा हो जाता है, तो फिर उसको क्लीन करना ज़रूरी होता है। मैं तो हर रोज़ ही कर लेती हूँ, सुबह नहीं करूँ तो शाम में कर लेती हूँ, इस तरह होता है। लेकिन कभी कभार 2 दिन भी चले जाते हैं तो फिर मैं 2 दिन के बाद साफ़ करती हूँ, तो फिर मुझे ज़्यादा साफ़ करना पड़ता है। अभी जो टाइल्स है उनको भी साफ़ कर लूँगी, वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्रीसी सी हो जाती हैं। अभी चूल्हे वाली साइड बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो चुकी है, और दूसरी साइड फिर मैं क्लीन कर लूँगी चीज़ें हटा के। चीज़ें जो पड़ी होती हैं जो भी वो चीज़ें हटा के फिर मैं करती हूँ, क्योंकि 1-2 दिन के बाद मैं ज़रूर इनको उठा के कर लेती हूँ, क्योंकि हल्का फुल्का भी वो डस्ट पीछे आ जाती है, तो उसको साफ़ करना ज़रूरी हो जाता है फिर।
आज की जो वीडियो है वो बस यहीं तक है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा। तो प्लीज़ प्लीज़ अच्छे कमेंट करना। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।